कोच काम करने का मौका मिला, अगर अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई क्रिएट हुई इधर या दुनिया में कहीं और भी, तो आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा है और आई वुड लव कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकूं और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज़ बहुत सारे क्रिकेटर ने जो क्रिकेट छोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट से तंग आके छोड़ी सिस्टम से, जो इमरान खान के साथ हुआ, लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि एक जो स्क्रिप्ट बनाया गया पीसीबी का, उसमें इमरान खान का नाम निकाल दिया गया। आप उनके कितने फॉलोअर थे, कितना उनको पसंद करते थे एज ए लेजेंड, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप मजबूर है कि आप खामोश हैं? नहीं, मैं किसी मजबूर में नहीं हूँ। देखें जी, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इन सबको बड़े होते हुए देखा है। इन लोगों से देख के अपना आइडियल बना के हम लोगों ने जो है वो क्रिकेट शुरू की है। 1992 का वर्ल्ड कप हम कभी नहीं भूल सकते, उसके कैप्टन को हम कभी नहीं भूल सकते। तो मेरा ख़्याल है कि जो स्टेटस है उनका वो हमेशा से रहेगा। एज ए क्रिकेटर हमेशा से उनको आइडियलाइज़ किया हम लोगों ने, और इंशाल्लाह आगे भी मुझे लगता है कि यंग जनरेशन जो क्रिकेट खेलती है वो अपने स्टार्स को देख के ज़रूर उनको जो है वो आइडियलाइज़ करेगी। तो हाँ भाई, आपने कहा कि आप खेलना चाहते थे, अभी 2023 का वर्ल्ड कप कोई आपने टारगेट बनाया हुआ था, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से कोई बात हुई, या अगर हुई तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, देखें, हमारी कभी भी ये हमेशा से फुकदान रहा हमेशा प्लेयर्स का कि क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स में जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो हमेशा से रहा है। आई थिंक इंसान को खुद भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि वो वहाँ कहाँ पे खड़ा है। अगर तो मैं कंटिन्यूसली पीछे खेल रहा होता पिछले 1-1.5 साल से, तो फिर आई वुड हैव सेड कि नहीं जी, मेरे साथ मुझे मौका नहीं मिला या ज़्यादती हो सकती है। बट आई थिंक कि नाउ जिस तरीके से हमने देखा, शाहीन शाह है, हारिस रऊफ़ है, ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान टीम के पास है जो पाकिस्तान टीम की भागदौड़ संभाल सकते हैं। तो आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक हो के ये था, और मैंने क्योंकि पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा, अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ निकालें कि 2023 को मैं आइडियलाइज़ कर रहा हूँ। सो नाउ आई नो कि मेरी जगह नहीं बनेगी, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को जो है, जो आपने बात की है वो आप बात पूरी करें। आप आपने सबका थैंक्स बोला, लेकिन मीडिया वालों से कुछ नाराज है, सही में नहीं आया क्या इसका? सर देखिए, मीडिया वाले तो हमेशा से पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रहे हैं हमारा। आज भी आप लोगों के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। कुछ लोग होते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों की सपोर्ट थ्रू आउट रही है, आप लोगों के क्रिटिसिज्म भी थ्रू आउट रहा है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आप सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार नहीं हूँ, आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत से मौक़ों में कभी किसी ने हमें सपोर्ट किया है, तो मैंने कहा कि जिन जिन लोगों ने कहा है उसमें मुझे अगर आप कह देते तो मैं मीडिया का नाम लेके भी ज़रूर कह देता। दिन बर्दाश्त होकर और बड़ा जज्बाती फैसला कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए था? नहीं, कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं है। मैं रियलिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ, और रियलिटी यही है कि पाकिस्तान टीम, मैंने कहा जिस तरह के बॉलर्स पाकिस्तान टीम के पास अब हैं और वो क्योंकि खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये कहना कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा वो ज़्यादती हो जाएगी। तो ये जज्बाती फ़ैसला नहीं है मेरा। पीसीबी से आपकी कोई बात हुई है कि फेयरवेल मैच आपको कोई वो दे देते या कोई ऐसा मैच आपके लिए एजाज में रखते कि आपकी एक अच्छे तरीके से जो है वो रिसेप्शन हो जाती है और आप उसको? देखिए, बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको ये मौका नहीं मिला। आई वुड से कि इफ़ नॉट मी, लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि पहले बैठ के एक बातचीत कर लेनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, जिनमें आगे से हम लोगों को ये करना चाहिए, ये ट्रेंड क्रिएट होना चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो फेयरवेल मैच ज़रूर दिया करें। लेकिन मेरी केस में तो नहीं, लेकिन आगे फर्दर हमें ये एक पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। वहाँ जितना आपका कैरियर है, क्या इससे सेटिस्फाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए आपको कभी भी, क्योंकि आई थिंक कि लाइफ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिधर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है और आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, और वो मैंने कहा कि मुझे रिग्रेट इसलिए किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड में उतरा हूँ मैंने अपना पूरा 100% दिया, रिगार्डलेस कि क्या रिज़ल्ट रहा है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेकंड बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ वसीम अकरम के बाद। इमरान खान को मैंने इमरान खान के थे 32 आउट्स थे मेरे, 33 या 34 आउट्स हैं इस वक्त वर्ल्ड कप्स में। ऑब्वियसली ख्वाहिश थी कि वसीम भाई को किसी तरीके से, वसीम अकरम साहब को वो करूं मैं, लेकिन ऑब्वियसली 3 वर्ल्ड कप्स में मेरे इतने आउट हैं, तो वो एक अचीवमेंट थी। फिर इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान का फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर और फास्टेस्ट टू 400 विकेट्स T20 क्रिकेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड
तो इस चीज़ का भी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये भी मेरी एक अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये है। मेरी PSL है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेस्ट बॉलर हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, तो उस चीज़ की भी खुशी है। तो देखिए अचीवमेंट्स में वर्ल्ड कप्स खेले हैं, T20 खेले हैं, टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, ये सारी अचीवमेंट्स जो है कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने कर के अपने आप को इस मकाम पे लेकर आया हूँ। तो रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है। हाँ जी, हमेशा बेहतरी हो सकती है, लेकिन रिग्रेट किसी चीज़ का वहाँ नहीं। आपने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट खेली और कितना आपको ग्रोम किया आपके डिपार्टमेंट्स में, काफ़ी डिपार्टमेंट बंद हुए दोबारा खुले हैं। सर मेरे ख्याल एक मेजर रोल था डिपार्टमेंट क्रिकेट का। थ्रू आउट हम खेले हैं। 2004 में मौका नहीं मिल रहा था लाहौर से खेलने का, तो 2 साल हैदराबाद खेले। मंसूर अख्तर साहब के पास खेला था एज ए गेस्ट प्लेयर, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा 2 सालों में। उसके बाद नेशनल बैंक में डॉक्टर जमील साहब मुझे लेकर आए, वहाँ पे मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेस रही। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ, पाकिस्तान खेलता रहा, नेशनल बैंक में 4-5 साल खेला। तो मतलब मैंने कहा कि हर उस इंडिविजुअल का जिसने मुझे सपोर्ट किया है, और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट अब वापस आई है तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि बहुत से लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, बहुत से लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा और काफ़ी टैलेंट आपको सामने नज़र आएगा। भैया आप 10 से 12 साल क्रिकेट खेले और सरफराज की कप्तानी में भी खेले, हफीज़ की कप्तानी में भी खेले, मिसबाह की भी, उसके बाद सरफराज की। सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किसकी कैप्टनसी में की? यार देखिए, अब हर एक की कप्तानी में मैंने एंजॉय किया, लेकिन सरफराज की कप्तानी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। शायद वो मेरा दोस्त भी था बहुत अच्छा, और उसके साथ एक मेरी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी थी। और उस बाहर भी मैं उसके टेन्योर में बाहर भी हुआ, वो कप्तान था। लेकिन मुझे सरफराज मतलब हर बंदा, मिसबा भाई इज़ अ फैंटास्टिक सोच के मालिक है, कप्तान थे। हफीज़ भाई अपनी एक उनकी थिंकिंग है। शायद अफरीदी साहब जो थे वो एक बड़े वो कि वो सपोर्टिव थे कि बस गो ऑल आउट। तो मतलब मुझे मज़ा सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन सरफराज के साथ शायद मुझे ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा शार्प, एज अ कैप्टन ही वॉज वेरी शार्प। आपको अगर मौका मिले क्रिकेट बोर्ड में जाने का, आपने क्रिकेट खेली, आपको अंदर के सिस्टम का पता लग गया और दुनिया की क्रिकेट भी देखी है आपने, कौन सा ऐसा सेटअप है जिसको आप ठीक करना चाहिए, यार ये चीज़ ठीक हो जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ठीक चलती रहेगी? देखिए मेरा ख्याल है कि हमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक उनको सुनना चाहिए, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं इस फील्ड में। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, वाह भाई, ये बड़ा सीरियस मामला हो गया आपके रिटायरमेंट का, बड़े आप लोग को आप दीदा भी हो गए, ये कहीं इफ्तिखार के छक्कों की वजह से तो नहीं आप रिटायरमेंट ले रहे? यार मेरी बात सुने, मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि इफ्तिखार ने मुझे छक्के मारे थे, हैट्स ऑफ टू हिम कि वो बहुत अच्छा खेला उस दिन। लेकिन मैंने पहले भी ये चीज़ की डिस्कशन की हुई है कि वो एक मैच था जो क्या कहते हैं फेवल मैच था, ठीक है जी। हैट्स ऑफ टू हिम के कोई भी प्लेयर है उसने 6 छक्के मारे हैं, ये उसको बिल्कुल उसकी कामयाबी का उसको देना चाहिए। लेकिन दैट वाज अ गेम जो कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए थी, उसमें सारे लोग एंटरटेन हुए, तो ही शुड बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू।